अभिनंदन है, खैर मकदम है, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुबह के चाय की चुस्कियों के साथ आप देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की दिन भर की सुर्खियां। निष्पक्ष, निर्भीक व बेखौफ खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। अगर आपके शहर गांव के आसपास भी कोई खबर हो तो आप हमें बताएं। नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी खबर को व्हाट्सएप करें और आप जुड़िए हमारे इस मुहिम से, क्योंकि हम उठाते हैं उनकी आवाज़, जिनकी आवाज़ को सदियों से दबाई जा रही है। आइए अब नज़र डालते हैं सत्य सवेरा से अब तक की फटाफट खबरों पर। भदोही के पिपरिस गांव में राजस्व विभाग व स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से 10 बिस्वा ऊसर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। लाखों रुपए की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पिपरिस गांव के एक परिवार के लोगों ने आपस में बांट लिया था और सरकारी ऊसर की जमीन पर अवैध निर्माण भी करा लिया गया था, जिसे उप जिलाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, शहर कोतवाल श्रीकांत राय मारे फोर्स पहुंचकर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को हटवा दिया गया। बताया जाता है कि भदोही तहसील के कुछ राजस्व विभाग के कर्मी व स्थानीय पुलिस की मिली भगत से गांव के कुछ लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिया गया था। ऊसर की जमीन पर गांव के कुछ व्यक्ति थे, माता प्रसाद, समर बहादुर और रसई, इन लोगों ने गांव सभा की ज़मीन पर अवैध रूप से मकान बनाना शुरू किया। हमारे हल्का लेखपाल घनश्याम वर्मा द्वारा उसको 2 बार रोका गया, लेकिन ये लोग माने नहीं और ज़बरदस्ती उसमें निर्माण कार्य करते रहे। अंत में आज पूरी प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, JCB लेकर हम लोगों ने आया और वहाँ से अवैध निर्माण हटवा दिया। अब रास्ता क्लियर हो गया, आम रास्ते से लोगों का आवागमन फिर से चालू हो गया। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जारी लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से लोग भदोही पहुंचे हैं। इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने निजी संसाधनों सहित स्पेशल श्रमिक ट्रेन से अन्य प्रदेशों से आए हैं। बाहर से आए हुए ऐसे लोगों को मेडिकल चेकअप के बाद चिकित्सकों की टीम ने सख्त हिदायत देते हुए 14 दिन तक अपने घरों में परिवार व समुदाय के लोगों से अलग रहने की सलाह दी है। लेकिन लगातार इस तरह की खबरें भदोही जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही हैं। लगातार मीडिया कर्मियों के कार्यालयों के फोन भी घनघना रहे हैं। लोग नाम न बताने की शर्त पर लगातार शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे लोग बेरोक टोक गांव में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों का अगर कोई विरोध भी करता है या शिकायत करने की हिम्मत की तो यह लोग मारपीट पर आमादा हो जा रहे हैं। खुलेआम घूम रहे ऐसे लोगों से ग्रामीण बेहद परेशान व भयभीत हैं। लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन ने मांस की दुकानों को बंद करा रखा है, जिसका फायदा उठाते हुए मुर्गा मीट के विक्रेताओं ने लॉकडाउन व बंदी का नाजायज फायदा उठाते हुए कभी 30 रुपये किलो बिकने वाले चिकन को अब 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। शुरुआत में महामारी के चलते मुर्गा 30 रुपये किलो तक बिकने लगा था। इतने ऊंचे दामों में बेचे जा रहे मुर्गे की मीट की भनक आखिर जिला प्रशासन को क्यों नहीं लग रही है। एक तरह से यह चिकन कारोबारी कालाबाजारी करने पर उतारू हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन के कारण अन्य स्थानों से चूजे न आने के कारण मुर्गी फार्मों पर गिनती के मुर्गे बचे हैं, इस कारण चिकन का भाव बढ़ा है। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि जानबूझकर चिकन विक्रेता ज़्यादा भाव बढ़ाकर बेच रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मुर्गा मीट के भाव को निर्धारित किया जाए और अधिक रेट से बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिले में बारिश, ओला और आंधी से जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। पेड़, पोल, घर के साथ कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति छिन्न भिन्न हो गई है, जिससे कई गांव में अंधेरा रहा। भदोही विकासखंड के अमिलोरी गांव में सरकारी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर व बिजली का खंभा धराशायी हो गया, जिससे धान की नर्सरी डालने को लेकर क्षेत्रीय किसान चिंतित है। इसी तरह जिला स्टेडियम मूसीलाटपुर में तेज आंधी की वजह से चहारदीवारी धराशायी हो गई। पिपरिस गांव में भी आंधी बारिश ने तबाही मचाई है।
जहां एक भारी भरकम नीम का पेड़ मकान के ऊपर गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि मकान के अंदर सो रहे लोगों को चोटें नहीं आई। इसी तरह जिले के अलग अलग क्षेत्रों से भी आधी बारिश व ओला से भारी नुकसान होने की खबरें आई हैं। यह जरूर कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है, लेकिन गांव के विकास को लेकर अब भी सौतेला रवैया अपनाया जाता है। ऐसी ही एक समस्या करियाव बाजार की है, जहां करियाव बाजार से रामपुर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बदहाल व दयनीय हालत में है, जबकि इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है। पड़ोसी जनपद जौनपुर को जोड़ने वाला यह मार्ग अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हल्की सी बारिश में क्षतिग्रस्त हो चुका यह मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। आए दिन लोग गिरकर चोटहिल भी होते रहते हैं। शहर कोतवाली इलाके के मोड़ चौकी अंतर्गत जमनीपुर अठगमा बरदहमा गांव में बारिश के पानी की निकासी को लेकर हुए मारपीट में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रमजान उर्फ गुड्डू के सिर में गंभीर चोट होना बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुड्डू के सिर में गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी जान गई है। बता दें कि पड़ोस के दबंगों ने सड़क तक मिट्टी डालकर जल निकासी को बंद कर दिया गया था, जिससे रमजान उर्फ गुड्डू का परिवार काफी समय से परेशान था और आरोपी गुड्डू का पड़ोसी सड़क की पटरियों को मिट्टी डालकर पाट दिया गया था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। मारपीट में गुड्डू की जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद आई रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया है कि सिर पर गंभीर चोटें आने के कारण गुड्डू की मौत हुई है। बता दें कि गुड्डू बेहद गरीब था। फेरी करवा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसे 3 लड़की व 2 लड़का है। इन मासूम बच्चों के सिर से बाप का साया दबंगों ने छीन लिया, जिससे मासूम बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए। संकट के इस घड़ी में जान की बाजी लगाकर लोगों के स्वास्थ्य, जान माल की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों को, कोरोना योद्धाओं को खमरिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया है। भाजपा नेता नागेंद्र सिंह व संजीव सिंह के नेतृत्व में पहुंचे भाजपा नेताओं ने खमरिया पुलिस चौकी प्रभारी रणविजय सिंह और उनके हमराहियों पर पुष्प वर्षा करते हुए अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संदीप कुमार मौर्य, विकास तिवारी, रफत खान, शिवमंगल सिंह, रवि वर्मा, अन्ना खान, गुलाब बिंद, आफ्ताब खान, बाबू खान, राकेश बर्नवाल, अंकित सिंह, विनय मौर्य, कृष्णकांत आदि मौजूद रहे।